जग्गू कौवे को कॉटन कैंडी बहुत पसंद थी, इसीलिए उसके पास जितने भी पैसे होते वो उसकी कॉटन कैंडी ही खाता। उस दिन जग्गू के पास पैसे नहीं थे। सामने कबूतर चचा कॉटन कैंडी बेच रहा था। नरम नरम कॉटन कैंडी, स्वादिष्ट कॉटन कैंडी। पैसों के बगैर तो मुझे चचा कबूतर कॉटन कैंडी देगा नहीं। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया आंटी के पास जाता है। वो उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। गुड़िया गुड़िया, मैं आपके साथ खेलने के लिए नहीं आया, बल्कि आपकी मम्मा के पास आया हूँ। हाँ, मेरी मम्मा तो घर पर ही है। आंटी आंटी, मेरे पास मैथ की नोटबुक नहीं है और मेरी मम्मा मुझे पैसे नहीं दे रही। आंटी, मुझे पैसे दे दें। बेटा, तो आपकी पहले वाली बुक कहाँ है? आंटी, वो किसी ने मेरे बैग से चुरा ली है। अच्छा, चुप हो जाओ। ये लो पैसे, आप नई बुक ले लेना और अपनी मम्मा को तंग न करना। जग्गू चिड़िया आंटी से पैसे लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अंकल अंकल, चाचा जी रुके और मुझे कॉटन कैंडी देते जाएं। जग्गू उन पैसों से कॉटन कैंडी लेता है और मजे से उसे खाने लगता है। गुजरती हुई चिड़िया जग्गू को वहाँ बैठा देख वहाँ आती है। जग्गू, मैथ की नोटबुक के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और कॉटन कैंडी के लिए हैं। गुड़िया, ये पैसे तो मैंने मम्मा के चुराए हैं, लेकिन चोरी करना तो बुरी बात होती है। मेरी मम्मा कहती हैं कि जो छोटी उम्र में चोरी करते हैं वो बड़े होकर भी चोर ही बनते हैं। अच्छा, मेरी मम्मा ने तो मुझे कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई। वो दोनों बातें करने लगते हैं। वॉरी कवि ने कभी अपने बच्चे की तरबियत पे ध्यान नहीं दिया था। वो सारा दिन सैर सपाटे करती रहती और रात को सोई रहती। उसका पति कालू कौवा भी आलसी था। वो सारा दिन खाकर सोया रहता था। न जाने उसका ऐसा कौन सा धंधा था जो सिर्फ रात को ही चलता था। जैसे ही रात होती वो अपनी लाठी उठाकर घर से निकल जाता। बाबा, क्या आप काम पे जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं काम पे जा रहा हूँ। पापा, मैं भी बड़ा होकर यही काम करूँगा। दिन में तो बहुत गर्मी होती है, रात को तो काम करना भी आसान होता है। वॉरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जाइए जाइए, आपको देर हो रही है। हाँ हाँ जग्गू, तुझे सिखा देंगे हम ये काम। अभी तुम खाओ पियो और मजे करो। कौवों के घर का माहौल ही ऐसा था। कालू कौवा चोरियां करता, गौरी कवि लड़ाइयाँ करती और जग्गू तो अभी छोटा था, इसीलिए झूठ बोलकर ही कमाई करता था। वो सभी कमाते थे, लेकिन हराम की कमाई। कालू एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि एक तोता वहाँ से गुजरता है। तोता अपनी बहन के घर गया हुआ था। उसे आज थोड़ी देर हो गई थी। कौवा उसे पीछे से जाकर रोक लेता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों रोक लिया? नाम बताऊं? पागल तोते, कोई चोर भी अपना नाम बताता है। कव्वे, मेरे पास कुछ नहीं है। लाओ ये बैग दो मुझे, मैं खुद ही देख लेता हूँ। इस बैग में मेरी दवाइयाँ हैं। कौवा तोते से वो बैग छीन लेता है और चला जाता है। हाय, मैं लुट गया मैं, कोई मेरी मदद करे। थोड़ी दूर चिड़िया का घर था। एक कौवा था, वो मुझे लूट कर भाग गया। जो भी था वो सब छीन कर ले गया मेरे से। वो ले गया सब कुछ मेरे से। भैया, इस जंगल में तो एक ही कौवा रहता है और वो है कालू कौवा, मगर वो चोरियां नहीं करता। हाँ, उसके पिता और माँ चोर थे। और ये लड्डू खाओ, तोते के बैग से निकले हैं। आहिस्ता बोलो कालू जी, जग्गू उठ जाएगा। और कवि एक लड्डू खा लेती है और दूसरा अपने बेटे के लिए रख देती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जग्गू सीखता रहा, कभी झूठ बोलना तो कभी बदतमीजी करना और कभी चोरी करना। चचा कबूतर अपने ठेले की घंटी बजाता हुआ जा रहा था। वो अपनी साइकिल नदी किनारे खड़ी करता है। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कबूतर अपना साइकिल पेड़ के नीचे खड़ा करके सो जाता है। कबूतर चचा तो सोया हुआ है, बहुत मजा आने वाला है। जग्गू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और कबूतर के ठेले पर बैठकर कॉटन कैंडी खाने लगता है। कबूतर सोया हुआ था और जग्गू अपने काम पे लगा रहता है। कबूतर उसकी आधे से ज्यादा कॉटन कैंडी खा लेता है। काफी देर बाद कबूतर की
आंख खुलती है। जग्गू कौवे को देख लेता है और पीछे से जाकर उसको दबोच लेता है। चोर चोर कौवे तो चोरियां करता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम मुझे बताते, ऐसे खराब तो ना करो मेरी कॉटन कैंडी। तो तूने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। मम्मा, कबूतर चचा ने मुझे मारा। मम्मा, कबूतर चचा ने मुझे मारा। मम्मा मम्मा, मुझे कबूतर चचा ने मारा है, उसने मुझे बहुत मारा है। कौन कबूतर चाचा? वो जो जंगल में कॉटन कैंडी लगाता है ना मम्मा, वो। उसकी इतनी हिम्मत? गौरी ढूंढते हैं उसे। मम्मा, वो चिड़िया आंटी के घर की तरफ जा रहा था। कालू कौवा और गौरी घर से निकलते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे जग्गू को मारा? वो चोरी कर रहा था इसलिए मारा मैंने उसको। गंदी आंखों वाले कबूतर, तेरा सोना चुरा लिया था क्या उसने? अगर थोड़ी बहुत तेरी कॉटन कैंडी खा ली तो क्या तूफान आ गया था? कालू कौवा अपनी लाठी से कबूतर की पिटाई करने लगता है और गौरी कवि उसकी कॉटन कैंडी वाला बैग उठा लेती है। अब देखना, अब तेरी थोड़ी क्या, ये सारी कॉटन कैंडी मेरा जग्गू ही खाएगा। गौरी कवि कैंडी का बैग उठाती है और वहां से चली जाती है। ये लो जग्गू बेटा, उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने तुझे कॉटन कैंडी खाने से मना किया था ना, मैं उसका सारा थैला ही उठा लाई हूँ, अब बेच ले जाकर ठेंगा। सारी कॉटन कैंडी? मम्मा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे इतनी सारी कॉटन कैंडी मिलेगी। अगले दिन कालू और गौरी शहर वाले जंगल चोरी किया हुआ माल बेचने जाते हैं और जग्गू कौवा सारा दिन बैठा कॉटन कैंडी खाता रहता है, यहाँ तक कि उसका पेट फूल जाता है। लेकिन वो खाए जाता है, आखिरकार वो थक जाता है और उसका पेट खराब हो जाता है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो जग्गू रो रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा ले मम्मा। जग्गू बेटा, तुमने सारी कॉटन कैंडी ही खा ली। लेकिन जग्गू गिर जाता है, उसके शरीर से पानी खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। कौवों को समय ही नहीं मिलता कि वो क्या करें। ज़्यादा कॉटन कैंडी खाने से जग्गू की मौत हो जाती है। कौवा और कवि हैरान थे कि कैसे ऊपर वाले ने उन्हें सजा दी। हाय मेरा जग्गू, जग्गू बेटा, मैं मर जाती, तू ना मरता, मेरा जग्गू। चुप, जो जुल्म मैंने कबूतर के साथ किया था, ये मुझे उसी की सज़ा मिली है। ऐसे कौवे रोते रहते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते। तो प्यारे दोस्तों, कभी किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।